हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ इंजीनियर विपिन ठाकुर और आपको मैं पढ़ाता हूँ केमिस्ट्री। और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्सपेरिमेंट को हमें मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना पड़ता है और केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी। तो अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ा रहा हूँ। मॉडर्न फिजिक्स में चीज़ें और ज़्यादा हाई लेवल पर डिफाइंड किया जाता है। तो केमिस्ट्री में जो हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है क्या? तो ये बहुत अर्ली स्टेज की बात है जिसमें हमें मैटर के बारे में, एटम के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था। एटम का एकदम बेसिक आइडिया था, रॉ आइडिया था, जो डाल्टन ने बताया था 1808 में कि एटम का क्या नेचर होता है, एटम के अंदर का स्ट्रक्चर क्या होता है, एटम के अंदर किस तरह का उसका अरेंजमेंट रहता है, क्या प्रेजेंट रहता है। जो आज हम लोग को पता है कि एटम के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। इस सब के बारे में कोई आइडिया नहीं था, उस समय की बात है। और यह काम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट बहुत सारे साइंटिस्टों ने मिलकर किया। इस ट्यूब को हम लोग, इस एक्सपेरिमेंट को डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्यों बोलते हैं वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन पहले मैं बता दूं कि ये एक्सपेरिमेंट बहुत सारे साइंटिस्टों ने मिलकर किया, लेकिन इसको लीड किए माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने इस एक्सपेरिमेंट को लीड किया। 1850 का अराउंड में यह एक्सपेरिमेंट हुआ। इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने एक ग्लास ट्यूब लिया, इस तरीका, इस शेप का ग्लास ट्यूब। इस ग्लास ट्यूब को ही हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है? कुछ रिलीज होता है। डिस्चार्ज का मतलब होता है कुछ निकलना। तो इस एक्सपेरिमेंट में चीजें निकलता है, एक रे निकलता है, जिसकी वजह से इसको डिस्चार्ज ट्यूब कहा जाता है। ट्यूब के शेप में है इसलिए ट्यूब, डिस्चार्ज में इससे कुछ निकलता है और ग्लास का बना हुआ है इसलिए ग्लास। कभी कभी इसको ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब भी बोलते हैं, ऐसे नॉर्मली इसको डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। तो डिस्चार्ज का सिंपल सा मीनिंग है कि यहाँ से डिस्चार्ज का मीनिंग होता है कुछ बाहर निकलना, राइट। अब इस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या रहता है आप देखो। ये एक ग्लास ट्यूब रहता है, इस ग्लास का रहता है। इसके अंदर हम लोग करते क्या है, आपको पता है कि जहाँ पे कुछ भी नहीं वहां पे एयर है। तो इस एयर को हम लोग निकालने के लिए यहाँ पे वैक्यूम पंप लगाते हैं और वैक्यूम पंप से मैक्सिमम एयर में जो भी गैसेस है इस ट्यूब के अंदर, उसको हम लोग इवैक्यूएट कर लेते हैं, मीन्स बाहर निकाल लेते हैं और वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस इसमें छोड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारे इस ट्यूब का प्रेशर वेरी लो रहता है। मीन्स एक्सपेरिमेंट वेरी लो प्रेशर पे किया जाता है। मीन्स हमारे इस ट्यूब में गैसेस का प्रेशर बहुत ही कम है। फिर अब इसमें क्या करते हैं, इस ग्लास ट्यूब में 2 मेटल प्लेट को फिट कर देते हैं। आप एक कैथोड एनोड जो आप देख रहे हो, ये मेटल प्लेट्स है, मेटल प्लेट है, ये भी मेटल प्लेट है हमारा, मेटल प्लेट। मीन्स इस ग्लास ट्यूब में 2 मेटल प्लेट को फिट कर दिया जाता है और इस मेटल प्लेट में एक मेटल प्लेट को, जो यहाँ पे मैं लेफ्ट साइड में इसको बनाया हूं, इसको बैटरी के निगेटिव प्लेट से कनेक्ट कर देते हैं। और जो दूसरा मेटल प्लेट है जिसको इस ट्यूब में मैं राइट साइड में लिखा हूँ, फिट किया गया है, इसको बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट कर देते हैं। और आप सबको पता होना चाहिए कि बैटरी के निगेटिव प्लेट से जो मेटल प्लेट कनेक्ट होगा उसका भी पोटेंशियल निगेटिव हो जाएगा और बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से जो कनेक्टेड रहेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। और कन्वेंशनली हम लोग इस जो बैटरी के निगेटिव प्लेट से मेटल प्लेट कनेक्ट होता है उसको कैथोड बोलते हैं, कैथोड बोला जाता है। कैथोड और एनोड मेटल रॉड को जनरली बोलते हैं हम लोग। तो यह हमारा जो बैटरी के नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट होता है उसको कैथोड बोलते हैं और बैटरी के पॉजिटिव प्लेट जो कनेक्ट होता है उसको एनोड बोलते हैं। कन्वेंशनली होता है, मीन्स ये हम लोग मानते आए हैं, इसका ऐसा बहुत ज्यादा साइंटिफिक नहीं है। अब ये सेटअप हो गया बैटरी के दोनों प्लेट से। बैटरी को हम लोग से दोनों प्लेट को कनेक्ट कर दिए, जो पॉजिटिव वाला एनोड है, निगेटिव वाला कैथोड है। निगेटिव को हम लोग बैटरी के निगेटिव प्लेट से कनेक्ट किए हुए हैं। उसके बाद करते क्या है कि इस ट्यूब के इस टर्मिनल, दूसरा जो एंड है, इसमें हम लोग कोटिंग कर देते हैं फ्लोरोसेंट और फॉस्फोरेसेंट मटेरियल से। फ्लोरोसेंट और फॉस्फोरेसेंट मटेरियल वह मटेरियल है जिसके ऊपर आप हिट कीजिएगा, किसी चीज से स्ट्राइक कीजिएगा, कोई पार्टिकल भी जाके हिट करेगा या लाइट भी जाके हिट करेगा तो ग्लो करता है। मीन्स हीटिंग अगर होगा तो ग्लो करेगा। फॉस्फोरेसेंट और फ्लोरोसेंट दोनों मटेरियल एक ही जैसा होता है, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है, बट हमारे लिए यहाँ पे फॉस्फोरेसेंट और फ्लोरोसेंट एक ही जैसा है। और पॉपुलर फ्लोरोसेंट मटेरियल है जिंक सल्फाइड।
जो पहले का हम लोग का टीवी का स्क्रीन आता था, टेलीविज़न का स्क्रीन इसी से बनाना था, इसी के कोटिंग से होता था। और टेलीविज़न में जो भी पिक्चर ट्यूब से था, पिक्चर ट्यूब एक तरह से कैथोड रे ट्यूब ही है, उससे जा करके लाइट स्ट्राइक करता था स्क्रीन पे, फिर उसका पिक्चर ये ग्लो करता था, ग्लो करने से पिक्चर बन जाता था और हम लोग टीवी देखते थे। तो यहाँ पे फ्लोरोसेंट मटेरियल का कोटिंग किया गया, इसका लेप लगा दिया गया है। इससे क्या इसका यूज है मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी इतना मैं बता रहा हूँ कि इस ट्यूब के एक एंड पे हम लोग फ्लोरोसेंट मटेरियल का कोटिंग कर देते हैं, मीन्स उसके ऊपर उसका लेप लगा देते हैं। और फ्लोरोसेंट मटेरियल का कैरेक्टर ये होता है कि अगर उसके ऊपर लाइट या कोई पार्टिकल हिट करेगा तो ग्लो करेगा। अब ये पूरा सेटअप तैयार हो गया। अब हम लोग एक्सपेरिमेंट अपना स्टार्ट करते हैं। ये जैसे ही हम लोग यहाँ पे स्विच ऑन करेंगे, एक्सपेरिमेंट हमारा शुरू हो जाएगा। अब होता क्या है कि वेरी हाई वोल्टेज है। अब यहाँ पे जो मेटल प्लेट है कैथोड जिसको हम बोल रहे हैं, ये लो पोटेंशियल पे है और एनोड जो हमारा हाई पोटेंशियल पे है। अब हाई पोटेंशियल और आप सबको पता होना चाहिए कि जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो जैसे अगर होता है यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में आखिर ऑब्जर्व क्या किया गया पहले वो मैं बता रहा हूँ। हुआ यह अभी के टाइम में जो हमें पता है कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहता है, लेकिन उस समय जिस समय एक्सपेरिमेंट हो रहा था उस समय ऐसा कुछ भी पता नहीं था। हम लोग को कोई आइडिया नहीं था कि एटम के अंदर क्या क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुछ भी पता नहीं था। सब कुछ बाद का डेवलपमेंट है। तो देखा गया कि एक रे बाहर निकल रहा है यहाँ से, मीन्स एक पार्टिकल इस तरह से मोशन करते हुए यहाँ पे आ रहा है, इधर से आ रहा है और इस तरह से पार्टिकल आ रहा है सब। और उसका ऑब्जर्वेशन और कैसे हुआ, तो हम लोग इस एनोड में एक होल बना देते हैं और वो पार्टिकल इस कैथोड रे से जो कैथोड से निकल रहा है वो पार्टिकल इसमें इसमें हमारे एनोड के अंदर जो होल है होल में इंटर किया और इससे करते हुए बाहर निकल गया, आके यहाँ पे स्ट्राइक कर दिया। तो आकर के जाके यहाँ पे स्ट्राइक कर दिया, मीन्स जिंक सल्फाइड का जो हमारा कोटिंग है उस पर हिट किया, हिट करने से ग्लो कर गया, ग्लो होने से विजिबल हो गया, मीन्स दिखा कि वहां पे कुछ हिट किया, ग्लो किया। इससे क्लियर है कि कोई रे आया, कोई पार्टिकल आ रहा है जो यहां इधर से आ रहा है आके यहाँ पे हिट कर रहा है। अब साइंटिस्टों ने देखा कि यहां से इस कैथोड से कोई रे निकल रहा है, पार्टिकल। रे का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअसली कुछ अगर चल रहा है कहीं से निकल रहा है तो उसको रे बोलते हैं, जैसे लाइट को हम लोग रे बोलते हैं। तो कंटिन्यूअसली देखा है कि यहाँ से पार्टिकल निकल रहा है और इस एनोड की तरफ आ रहा है और फिर होल हम लोग छोड़े थे, वो होल से एक पार्टिकल जो बाहर निकल गया। यहाँ तो एक में हमारा एनोड प्लेट है तो इधर बाहर नहीं गया कोई रे, लेकिन जहाँ पे होल था उस होल से इंटर करके कैथोड रे बाहर निकला और जाके यहाँ पे स्ट्राइक कर दी, हिट किया। तो और यहाँ पे ग्लो हुआ, इसकी वजह से साइंटिस्टों को पता चल गया कि कोई रे यहाँ से निकला, जाके यहाँ पे हिट किया। अब ये जो रे यहाँ से बाहर निकला, चूंकि ये रे जो बाहर निकल रहा है वो कैथोड प्लेट से बाहर निकल रहा है, जो भी पार्टिकल निकल रहा है कैथोड प्लेट से बाहर निकल रहा है। दैट्स व्हाई दिस रे इज कॉल्ड कैथोड रे। इसको हम लोग कैथोड रे बोलते हैं, राइट। अब उसमें पता नहीं था, आज हमें पता है कि जो बाहर निकलता था वो इलेक्ट्रॉन निकलता था। मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहता है, यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होता है। अब ये सारी बातें हमें पता है, उसमें पता नहीं था बहुत कुछ। अब मेटल के पास पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है और इस मेटल प्लेट में इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होता है। इसकी वजह से पोटेंशियल जब बहुत हाई वोल्टेज रहता है, 10,000 वोल्ट के लगभग वोल्टेज रहता है, हाई वोल्टेज होने की वजह से इस मेटल सरफेस से मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और वही इलेक्ट्रॉन निकल के आगे बढ़ता है। तो उसी इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम लोग कैथोड रे बोलते हैं अभी। लेकिन उस समय के एक्सपेरिमेंट में कुछ भी पता नहीं था, उस समय साइंटिस्टों को पता नहीं था कि यहाँ पे इस मेटल प्लेट से क्या बाहर निकल रहा है। हाँ, ये केवल इतना पता था कि मेटल प्लेट से कुछ पार्टिकल निकल रहा है बाहर और वह जाकर जिंक सल्फाइड के मतलब कोटिंग पे हिट किया। इससे क्लियर हो गया कि कोई रे बाहर निकल रहा है और वो कैथोड से बाहर निकल रहा है, इसलिए इसका नेम क्या दे दिया गया, कैथोड रे। क्योंकि कैथोड से निकल रहा है इसलिए इसका ओरिजिन कैथोड है, कैथोड प्लेट है, इसलिए इसका नेम हो गया कैथोड रे। अब इस कैथोड रे को चेक करना, साइंटिस्टों ने चेक करना शुरू किया कि इसके पास और कौन कौन कैरेक्टर है। तो देखा गया उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे
फैन लगा दिया इस तरीके से, ये जो फैन लगा, रोटेटर लगा दिया फैन, तो फिर देखा गया क्या कि फैन अगर रास्ते में रखा गया तो जो कैथोड रे है वो फैन को रोटेट कर दिया, मीन्स घुमा दिया। इसका मीनिंग हुआ कि जो कैथोड रे इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, मोमेंटम है, एनर्जी है, तभी तो यह मैकेनिकल वर्क कर सकता है, मीन्स फैन को रोटेट कर रहा है, इसका मतलब पक्का इसके पास एनर्जी है। तो फिर साइंटिस्ट ने देखा कि जो कैथोड रे है इसके पास एनर्जी भी है, क्योंकि ये फैन को रोटेट कर रहा है, मीन्स इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। इसका प्रॉपर्टीज जो हमारा है, ये एक्सपेरिमेंट लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पे हो रहा है। अब ऑब्जर्वेशन क्या होता है, पहला साइंटिस्ट ने देखा कि ये जो रे पार्ट निकल रहा है ये कैथोड रे है। कैथोड रे क्यों है? बिकॉज इट्स ओरिजिन इज कैथोड प्लेट। सेकंड, इसके पास मैकेनिकल कोऑर्डिनेट करने का कैपेसिटी है, मींस इट हैज काइनेटिक एनर्जी, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। उसके बाद फिर क्या किया गया कि यहाँ पे साइंटिस्टों ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया, मींस इस साइड पॉजिटिव प्लेट रखा और इस साइड निगेटिव रख दिया। और तुम सबको बताया कि कहीं भी चार्ज अगर सेपरेट किया जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। अब यहाँ पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है तो देखा गया क्या कि जो हमारा कैथोड रे है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ डाइवर्ट हो गया, मींस इधर इसका पॉजिटिव चार्ज की तरफ मुड़ गया। इससे क्लियर हो गया कि ये जो कैथोड रे है इसके पास निगेटिव चार्ज है, क्योंकि कोई पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो रहा है, मींस कोई पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसका मीनिंग हुआ कि पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट तभी होगा जब उसके पास अपोजिट नेचर मींस निगेटिव चार्ज होगा, कूलम्ब्स लॉ बोलता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से पता चल गया कि जो हमारा कैथोड रे है, मींस जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया, यहाँ पे निगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, एक कैथोड रे इस तरह से अपना रास्ता बदल दिया, ऐसे घूम गया। इसका मीनिंग यह हुआ कि इसके पास क्या है जी, इसके पास निगेटिव नेचर है। तो ये क्लियर हो गया कि जो कैथोड रे है, कैथोड रे के पास काइनेटिक एनर्जी है, कैथोड रे का ओरिजिन कैथोड प्लेट है, और साथ में इसके पास निगेटिव नेचर भी है, मींस इसके निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। फिर साइंटिस्टों ने क्या किया कि इस बदल के, मींस इस जो मेटल आप देख रहे हो अलग अलग मेटल प्लेट को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, एंड they observed in all cases cathode ray produced by experiment are have same nature, means अलग अलग मेटल इस्तेमाल करने के बावजूद भी जो यहाँ पे कैथोड रे प्रोड्यूस हुआ उसका सिमिलर नेचर था, सारे प्रॉपर्टी सेम थे। इसका मीनिंग यह हुआ कि जो कैथोड रे प्रोड्यूस हो रहा है, जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, वह मेटल के नेचर से इंडिपेंडेंट है, मीन्स दुनिया के ऑल मेटल के पास, ऑल मटेरियल के पास इस तरह का निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। और चूंकि सबके मींस डिफरेंट मेटल के केस में भी सेम ही तरह का आइडेंटिकल कैथोड रे प्रोड्यूस हुआ, आइडेंटिकल पार्टिकल प्रोड्यूस हुआ, इसलिए इसको हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल बोले। मींस माइकल फैराडे ने बोला कि हर मैटर के पास, मेटल के पास एक फंडामेंटल निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। फंडामेंटल टर्म का इस्तेमाल उसके लिए करते हैं जो सबके लिए सेम हो, कोई भी मेटल का इस्तेमाल किया गया, ऑल केसेस में कैथोड रे जो प्रोड्यूस हुआ वो एक जैसा हुआ। बाद में हमें पता चला कि ये जो फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल है इसका नाम दिए, मींस एक्सपेरिमेंट बहुत पहले हुआ, लेकिन इस फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल का कई लोगों को मिसकंसेप्शन है कि इस फंडामेंटल निगेटिवली चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रॉन नाम जे थॉमसन ने दिया। नहीं, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन नाम नहीं दिया। इस फंडामेंटल निगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो इस एक्सपेरिमेंट से पता चला वह एक्चुअल में जीजे स्टोनी नाम के साइंटिस्ट दिए 1874 में। जीजे स्टोनी, इन्होंने इस निगेटिवली चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। आगे चल के जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट करके इस इलेक्ट्रॉन का, मींस निगेटिवली चार्ज पार्टिकल का चार्ज बाय मास का वैल्यू कैलकुलेट किया, जो दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट में। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से मैं आपको बताया कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, कैसे कैथोड रे प्रोड्यूस हुआ और किस तरीका से कैथोड रे के नेचर के बारे में पता चला। कैथोड रे, फाइनली कैथोड रे एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, फास्ट मूविंग निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। कैथोड रे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका वेलोसिटी बहुत हाई रहता है और एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। इसका ओरिजिन कैथोड प्लेट होता है, इसलिए इसको कैथोड रे बोलते हैं। ओके, थैंक यू।